नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल में। मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानोगे कि हेगल के द्व्यंगात्मक सिद्धांत यानी कि डायलेक्टिकल मेथड के बारे में और कार्ल मार्क्स के द्व्यंगात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म के बारे में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है BA सेमेस्टर 6 मतलब फिलॉसफी ऑनर्स कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी कोर पेपर 13 का यूनिट 4 का वीडियो है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले हेगल का परिचय जानते हैं। तो हेगल का जो जन्म है वो हुआ था 27 अगस्त 1770 ईस्वी में और उनकी जो मृत्यु हुई थी यानी देहांत हेजे के कारण हुआ था दोस्तों, और 15 नवंबर 1831 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। और हेगल के जो सिद्धांत है डायलेक्टिकल मेथड, तो डायलेक्टिकल मेथड के बारे में जाने दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो डायलेक्टिकल मेथड है, हेगल ने यह बताने की कोशिश की थी उसमें कि आइडिया तो बहुत होंगे लेकिन उसके अपोजिट में जो दूसरे आइडिया आते हैं उनके आपस में कंट्राडिक्शन जब तक नहीं होगी तब तक हमें फाइनल चीज़ नहीं मिलेगी। और ये जो प्रोसेस है इसकी कोई एंड नहीं है, यह थ्योरी है, तो इसे ही कहा गया है डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल थ्योरी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो डायलेक्टिकल जो है थ्योरी यानी कार्ल मार्क्स का इसमें मानना था कि समाज में जितने भी बदलाव होते हैं यह सब एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और सभी बदलाव हमारे समाज में डायलेक्टिकल मेथड के माध्यम से ही होते हैं। लेकिन ये जो डायलेक्टिकल मेथड है इसे कार्ल मार्क्स ने बोरो किया था एक जर्मन पॉलिटिकल थिंकर से जिनका नाम था हेगल। तो हेगल का मानना था द आइडिया इज द चेंज एसेंस ऑफ यूनिवर्स, जो विचार है वही सर्वोपरि है, मतलब जो विचार है उसी को यहाँ पे सर्वोपरि माना गया है और उन्हीं से हुआ है क्या, ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो हेगल का मानना था कि सबसे पहले विचार आता है, क्योंकि हेगल का डायलेक्टिकल मेथड जो है वह आइडिया के ऊपर ही बेस्ड है, इसमें सिर्फ विचार के ही बातें की गई हैं। और यदि आइडिया में कोई भी चेंजेज आता है तो पूरा सोसाइटी को ही बदल के रख देता है, मतलब कि यदि आइडिया में चेंजेज होगी, विचार में चेंजेज होंगे तो पूरे समाज को ही वो बदल के रख देगा। तो ऐसा यहाँ पे हेगल के द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो डायलेक्टिकल मेथड का कहाँ से यूज हुआ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ये जो चेंजेज जो होगा वो मतलब कि ये जो चेंजेज होंगे, ठीक है, समय के अनुसार, तो वह जो है वो डायलेक्टिकल मेथड से ही चेंजेज होगा। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि चेंजेज जो भी होगा वो डायलेक्टिकल मेथड के ही थ्रू होगा। तो कोई भी विचार अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कोई भी विचार मान के चलिए हम कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने बोला कि आम मीठा होता है, तो किसी ने बोला कि उसका एंटीथेसिस, मतलब मैं जो बोला आम मीठा होता है, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है ये विचार। तो इसका किसी ने बोला कि जो कुछ इसके बारे में रिसर्च हुआ तो किसी ने बोला कि आम जो है वो खट्टा होता है, तो इसने बोला कि आम खट्टा होता है और मैंने बोला कि आम मीठा होता है। तो ये दोनों के बीच में मतलब संघर्ष हुआ, संघर्ष थेसिस, मतलब मैं बोला कि आम मीठा होता है, ये थेसिस है, और एंटीथेसिस वो है कि आम मीठा नहीं होता है, आम खट्टा होता है। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष चला, कंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया यहाँ पे सिंथेसिस, मतलब कि संवाद। तो जो ये संवाद आया तो यहाँ पे समझ सकते हो आप, एक एग्जांपल मैं अलग से दे रहा हूँ कि आम जो है वो खट्टा मीठा दोनों होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद फिर समय के अनुसार इसमें भी चेंजेज होंगे, इसमें जब चेंजेज होंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर थेसिस होगा, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस। ये प्रोसेस जो है थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस,
वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, मतलब ये ऑर्डर जो है वो सर्किल फॉलो होते रहेगा, हमेशा फॉलो होते रहेगा। तो यदि विचारों में चेंजेज होते हैं तो क्या होता है, समाज में भी पूरा सोसाइटी को ही बदल के रख देती है। विचारों में चेंजेज होने के कारण पूरा सोसाइटी में ही चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा हेगल के द्वारा कहा गया है। तो इससे आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी विचार जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो इसके अनुसार मतलब आइडिया में जो कुछ भी चेंजेज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब एक मान के चलिए कि यहाँ पे एक विचार है, थेसिस है, उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट में जो आता है उसे क्या कहा जाता है, एंटीथेसिस कहा जाता है। और एंटीथेसिस में भी कुछ अगर कमियां रही, मतलब फर्स्ट में कमियां थी तो एंटीथेसिस आया, एंटीथेसिस में भी कुछ कमियां रहेगी तो इसे दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छाई को लेके अगर आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पे पहुँच गए हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद समय के अनुसार चेंजेस होता है, फिर वाद चल जाता है, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। तो ऐसे ही ऑर्डर में ये फॉलो होता ही रहता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि हेगल जो है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं, वो आइडियाज़ के ऊपर ही जोर दिए हैं, मतलब विचार के ऊपर ही जोर। हेगल कहते हैं कि विचार से ही ब्रह्मांड की रचना की गई है। जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया का अंत है या नहीं, तो हेगल कहते हैं द लास्ट आइडिया विल बी द गॉड। तो यहाँ पे हेगल के जो डायलेक्टिकल मेथड है वो अनसाइंटिफिक हो जाता है। तो उसके बाद फिर इस मेथड को बोरो कर लेते हैं या फिर ले अपने थ्योरी में यूज करते हैं, एक तरह से बोरो कर लेते हैं थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। इस डायलेक्टिकल मेथड को अपने डायलेक्टिकल मेथड से जोड़ देते हैं और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं उसी से। मतलब यहाँ पे आइडियाज़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आइडिया, तो यहाँ पे मैटर 1, मैटर 2, मैटर, यहाँ पे मैटर C, मतलब मैटर 3, यहाँ थेसिस, वाद प्रतिवाद, सब चीज़ वही है, सिर्फ यहाँ पे ये जो आइडिया यहाँ पे दिए हैं मतलब विचार, वो विचार के बारे में नहीं बात करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि जो हेगल थे, हेगल सर के बल से खड़े थे और मैंने क्या किया है, उसे सर के बल से खड़े थे, मैंने उसे क्या किया कि पैर के बल से उन्हें खड़ा कर दिया। तो इन्होंने मटेरियलिज्म यानी कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है तो इस थ्योरी को उन्होंने दिया है। तो ये यहाँ पे बोला गया है हेगल के कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स के हेगल के आइडिया या विचारों में बदलाव करके कहते हैं कि हेगल का कहना था कि विचारों से ही ब्रह्मांड की रचना की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, विचार से ब्रह्मांड की रचना नहीं की गई है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि विचारों से ब्रह्मांड की रचना नहीं की गई है, तो वे अपने तरीके से बोलते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों में कि विश्व की जो रचना है वह मैटर से हुआ है, इनकी मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। मतलब जो भौतिकवादी चीज़ें हैं या भौतिक समाज हैं ये सभी हैं एसेंस ऑफ यूनिवर्स, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं। तो ये है एसेंस ऑफ यूनिवर्स। और यदि कोई भी बदलाव अगर मैटर में होगा, यदि कोई भी बदलाव यहाँ पे मैटर में होगा तो क्या होगा, पूरी समाज को ही, पूरी सोसाइटी को ही वहाँ पे बदलाव हो जाता है। और बाकी का मैं बता दूँ दोस्तों, सेम चीज़ें वहाँ से जो हेगल के द्वारा बताया गया है वही यहाँ पे भी है कि अगर किसी प्रकार से भी, मतलब किसी प्रकार से यदि आप चेंज यहाँ पे हो जाता है, जैसे मैटर में भी थोड़ा बहुत भी कुछ चेंजेज होते हैं, मैटर में चेंज जब होते हैं तो क्या होगा कि समाज के सभी चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और यह जो बदलाव है वह एक पैटर्न को फॉलो करता है, पैटर्न के थ्रू बदलाव होता है, मतलब एक ऑर्डर के थ्रू बदलाव होता है, और वह जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहलाता है। तो और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो पिछले में बताया, मैं आगे पीछे बात कर चुका हूँ कि थेसिस, सिंथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, तो इसी के बारे में बातें की गई हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैटर है, तो मैटर यानी थेसिस है, तो एक विचार यहाँ है और ये एंटीथेसिस है, तो इसमें एक विचार है, तो दोनों के विचारों के बीच में संघर्ष चलता है। तो इसमें और इसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसे फॉलो करके यहाँ पे आता है, वो बनता है क्या,
तीसरा स्टेज में जाता है तो वो सिंथेसिस बनता है। थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। उसके बाद फिर ये भी पूर्ण नहीं होता है, ये भी अधूरा ही रहता है कुछ, तो उसके बाद फिर मैटर जाता है, मतलब कि पूरी तरह से ये भी सही नहीं होता है, तो इसके बाद फिर थेसिस होता है, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस। तो यही पैटर्न जो है वो समय के अनुसार चलता रहता है, और अगर मैटर में बदलाव हुआ तो क्या होगा कि पूरे समाज में ही बदलाव हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं इट विल ब्रिंग द चेंज इन द एवरीथिंग ऑफ द सोसाइटी। इसी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मेथड से कार्ल मार्क्स आगे की देते हैं, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के बारे में बताते हैं, और ये जो चेंजेज की जो प्रक्रिया है उसी को यहाँ पे बताया गया है, डायलेक्ट्रिकल मेथड के माध्यम से चेंजेज होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।